कांग्रेस के अंदर आखिर चल क्या रहा है? क्या सचमुच कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि एक सुनियोजित सियासी ऑपरेशन था? क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन के नाम पर पहली बार सीधे सीधे सवालों के घेरे में आए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अशोक गहलोत ने इशारों ही इशारों में कांग्रेस हाईकमान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है? क्योंकि जो बातें उन्होंने कही है, अगर उनका मतलब वही है जो लोग निकाल रहे हैं, तो फिर कांग्रेस के भीतर की राजनीति सिर्फ गुटबाजी नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश की कहानी बन सकती है। तो आखिर ऐसा क्या बोल गए अशोक गहलोत कि राजस्थान से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में खलबली सी मच गई है? आइए समझने की कोशिश करते हैं पूरी कहानी को। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहा। अशोक गहलोत ने एक बयान में कहा कि जब वे कांग्रेस अध्यक्ष बनने जा रहे थे तभी अचानक ऑब्जर्वर भेज दिए गए और पूरा तमाशा हो गया। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट बन रहा था, अनपढ़ नहीं हूं, अचानक ऑब्जर्वर आ गए, अचानक तमाशा हो गया और बदनामी हो गई। अब सवाल यह है कि ऑब्जर्वर कौन थे? वही अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्हें कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान भेजा था, और यहीं से विवाद शुरू होता है। क्योंकि अगर गहलोत ये कह रहे हैं कि सब कुछ तय था और अचानक घटनाक्रम बदल गया, तो फिर राजनीतिक विश्लेषक पूछ रहे हैं कि आखिर बदलाव किसके इशारे पर हुआ? क्या सोनिया गांधी ने फैसला बदला? क्या राहुल गांधी की कोई भूमिका थी? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते थे, या फिर ये सिर्फ गहलोत की नाराजगी पर है? अब इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास है नहीं फिलहाल, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर इतने सीधे सवाल पहले शायद ही कभी उठे हों। लेकिन कहानी यहां से शुरू होगी। गहलोत ने एक और बयान दिया जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने सचिन पायलट को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब ये बयान सुनकर कई लोग चौंक भी गए, क्योंकि पिछले कई वर्षों से सचिन पायलट को सोशल मीडिया का सबसे बड़ा लाभार्थी माना जाता रहा है। जब भी राजस्थान कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन पर चर्चा होती है, सोशल मीडिया पर सबसे पहले सचिन पायलट का नाम ट्रेंड करने लगता है। लेकिन गहलोत का दावा इसके उलट है कि पूरे खेल ने पायलट को फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही पहुंचाया है। हालांकि राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि सोशल मीडिया सिर्फ वही दिखाता है जो जनता देखना चाहती है। अगर किसी नेता का नाम बार बार ट्रेंड करता है तो उसके पीछे जनता की रुचि भी होती है। इधर कांग्रेस के भीतर एक और लड़ाई सामने आ गई है। इस बार मामला है राज्यसभा सीट का। राजस्थान से राज्यसभा जाने वाले नीरज डांगी को लेकर कांग्रेस के भीतर जिस तरह का विरोध देखने को मिला, उसने कई बड़े सवाल खड़े किए। कहा जा रहा है कि नीरज डांगी की उम्मीदवारी रोकने के लिए बड़े स्तर पर लॉबिंग हुई। विधायक दिल्ली तक पहुंचे, नेताओं ने कैंपेन चलाया, जगह जगह समर्थन जुटाने की कोशिश हुई, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्या नीरज डांगी इतने बड़े खतरा बन गए थे, या फिर ये कांग्रेस के अंदर शक्ति प्रदर्शन की एक और लड़ाई थी? दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात तब सामने आई जब राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष एमडी चौबदार ने सार्वजनिक मंच से नीरज डांगी की उम्मीदवारी पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 17% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा। अब सवाल ये नहीं है कि उनकी मांग सही थी या गलत, सवाल यह है कि जब पार्टी नेतृत्व उम्मीदवार तय कर चुका था, तब उसी पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी सार्वजनिक रूप से फैसले पर सवाल क्यों उठा रहे थे? क्या ये अनुशासनहीनता थी, या फिर नेतृत्व को कोई खुली चुनौती? विवाद तब और भी बढ़ गया जब नीरज डांगी के खिलाफ कथित तौर पर कई नेताओं और विधायकों द्वारा लिखी गई चिट्ठियां सामने आने लगी। इन पत्रों में आरोप लगाया गया कि डांगी ने दलित समाज के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया। उन पर जिला कांग्रेस की राजनीति में हस्तक्षेप करने के आरोप लगाए गए। यहां तक कहा गया कि उन्होंने कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर नीरज डांगी इतने ही खराब नेता थे, तो फिर उन्हें पहली बार राज्यसभा भेजा किसने? और अगर उस समय वे योग्य थे, तो आज अचानक अयोग्य कैसे हो गए? यही सवाल कांग्रेस के अंदरूनी संघर्ष को उजागर करता है। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल को राजस्थान में आकर संगठन को अनुशासन का पाठ पढ़ाना पड़ गया, लेकिन बावजूद इसके गुटबाजी खत्म नहीं हो पाई। बल्कि अब ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस में हर नियुक्ति, हर चुनाव और हर निर्णय के पीछे अलग अलग गुट अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं। और यही वजह है कि पार्टी के भीतर के मतभेद अब बंद कमरों से निकलकर सार्वजनिक मंचों तक पहुंच गए हैं। आज कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है, वहां सबसे बड़ा संकट विपक्ष से नहीं है बल्कि अंदरूनी अविश्वास से ज्यादा दिखाई देता है। एक तरफ गहलोत है, दूसरी तरफ पायलट है, और कहीं खड़गे का नाम आ रहा है, कहीं राहुल गांधी की भूमिका पर चर्चा हो रही है,
और कहीं राज्यसभा सीटों को लेकर खुला विरोध भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि कौन सही है कौन गलत, सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अपने ही नेताओं के बीच भरोसा कायम रख पा रही है? क्योंकि जब पार्टी के वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से ऐसे बयान देने लगे जिनसे शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े हों, तो राजनीतिक नुकसान सिर्फ किसी एक नेता का नहीं बल्कि पूरे संगठन का होता है। अब देखना यह होगा कि अशोक गहलोत के इन बयानों पर कांग्रेस हाईकमान क्या प्रतिक्रिया देता है। क्या ये सिर्फ नाराजगी थी, क्या ये राजनीतिक संदेश था, या फिर कांग्रेस के भीतर चल रही उस लड़ाई की झलक जिसे अब तक पर्दे के पीछे रखा गया था। फिलहाल इतना तय है कि इस बयान ने कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति को फिर से राष्ट्रीय बहस का एक विषय जरूर बना दिया है। आप इस पूरे मामले को कितना समझ पाए हैं और क्या समझ रहे हैं, क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।